तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है इग्नोरा नाम के एक विशाल समुद्र में 5 अलग अलग टापू थे। ये 5 टापू मिलकर कहलाते थे एंटेस्ला। जो भी एंटेस्ला में रहते थे वो डीमंस के किंग यानी कि सेटन को ज़रूर जानते थे। सेटन का सिर्फ एक ही मकसद था, सारे इंसानों को ख़त्म कर डीमंस के लिए एक नया दुनिया बनाना। उनके 4 ऐसे जनरल्स थे जिन पर वो बहुत भरोसा करता था। उनके नाम थे अद्रामेलेक, लूसीफर, आलसियल, मालागोडा। सेटन के ऑर्डर्स पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट से उन चारों जनरल्स ने उन 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर हमला कर दिया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इंसान बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, लेकिन फिर एक ऐसे हीरो ने तलवार उठाई जिसने लूसीफर की आर्मी को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया। देखते ही देखते आलसियल और मालागोडा के आर्मी भी ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद हीरो ने अपनी सेना के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट पर हमला शुरू कर दिया। हीरो और उसकी साथी डीमन लॉर्ड की कैसल पर पहुंच चुके होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है सेटन और हीरो के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। हीरो के साथी एक मैजिक के इस्तेमाल से डीमन लॉर्ड को रोक देते हैं। मौका देखकर हीरो सेटन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेटन तुरंत जवाबी हमला देते हुए हीरो की कवच के हिस्से को तोड़ देता है। इसी दौरान आलसियल वापस आता है और ये सब देखकर गुस्से में आकर हीरो और उसके दोस्तों को दूर धकेल देता है। जिसके बाद वो कहता है इंसानों की सेना उनकी लोगों को ख़त्म करती जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर में ये महल तबाह हो जाएगा। आलसियल सुझाव देता है उन्हें अभी के लिए पीछे हट जाना चाहिए। इससे पहले कि आलसियल अपनी बात ख़त्म करता, हीरो डीमन लॉर्ड पर वापस हमला करता है। हीरो और सेटन एक दूसरे से आँख मिलाते हैं और पलक झपकते ही सेटन महल की दीवार तोड़कर हवा में उड़ जाता है और सबको कहता है वो सिर्फ अभी के लिए एंटेस्ला को छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो वापस ज़रूर आएगा सभी इंसानों को ख़त्म करने। इतना कहकर वो एक पोर्टल में आलसियल के साथ गायब हो जाता है और ये देखकर इंसानों की सेना खुशी से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। आलसियल सेटन से पूछता है क्या वो ठीक है। सेटन जवाब देता है उन्हें खुद को ठीक करने के लिए कोई एक जगह ढूंढनी होगी। अब वो दोनों एक गली से निकलते हैं और उस जगह को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आलसियल सवाल करता है कि ये आखिर कौन सी दुनिया है और उसके बाद वो सेटन की ओर देखता है और उसे देखते ही खुद चौंक जाता है। आलसियल सेटन से पूछता है कि आखिर आपने ये रूप क्यों लिया है। आलसियल की बात सुनकर वो अपनी हाथ की तरफ देखता है और देखते ही वो एकदम थम सा जाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर 2 पुलिस वाले आते हैं और उन दोनों को 2 मिनट के लिए अपने पास बुलाते हैं। आलसियल डीमन लैंग्वेज में उन पुलिस वालों से कहता है मुझसे इज्जत से बात कर इंसान कहीं के, क्योंकि पुलिस वाले उन दोनों की बात समझ नहीं पाते और वो सोच रहे थे आलसियल एंड सेटन किसी तरह के फॉरेन कॉन्स्पिरेसी हैं। आलसियल को ये बात कंफ्यूज कर देती है। वो एक मैजिक यूज़र होते हुए भी उनकी भाषा नहीं समझ पा रहा। इसके बाद सेटन आलसियल से कहता है मैजिक का इस्तेमाल तब तक ना करे जब तक वो इस दुनिया के बारे में और अच्छी तरह से ना जान ले। आलसियल और सेटन लड़ाई की वजह से घायल होते हैं, इसीलिए उनमें से एक पुलिस वाला उनकी मदद करने की कोशिश करता है। ये देखकर आलसियल तुरंत पीछे हटता है और कहता है मुझे छूने की कोशिश मत करना इंसान कहीं के। फिर वो एकदम स्टाइल से उन पर मैजिक इस्तेमाल करता है एंड ऑब्वियसली से उन्हें कुछ भी नहीं होता। फिर वो उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें अलग अलग रूम में बिठाते हैं और उन्हें खाना ऑफर करते हैं। वो पुलिस वाले उस डिश का नाम कात्सुदुन बताते हैं। सेटन उस डिश में अपनी डीमन आइज का इस्तेमाल करता है, ये चेक करने के लिए कि वो खाना खतरनाक तो नहीं है। इसके बाद सेटन उस पुलिस वाले को हिप्नोटाइज कर देता है और उससे कहता है कि मेरे सवालों का जवाब दो। फिर सेटन आलसियल से मिलने उसके कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है हम देखते हैं आलसियल उस डिश को बिना किसी टेंशन से मज़े से खा रहा होता है। आलसियल के साथ जो पुलिस वाला रहता है वो सेटन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आने की परमिशन नहीं है। सेटन दोबारा से हिप्नोटाइज करके उस पुलिस वाले को भी चुप कर देता है। इसके बाद सेटन आलसियल को बताता है कि हिप्नोटिज्म की मदद से उसने इस दुनिया के बारे में बहुत जानकारी हासिल की है। सेटन बताता है हम धरती नाम की दुनिया में जापान नाम की जगह पर हैं और इस बिल्डिंग को पुलिस स्टेशन कहते हैं। आलसियल सवाल पूछता है कि फिर वो टेबल पर रखी चीज़ क्या है। सेटन जवाब देता है कि इसे कात्सुदुन कहते हैं। ये जापान में खाए जाने वाली बहुत ही कॉमन डिश है। सेटन अपनी बात जारी करते हुए कहता है डीमंस, मॉन्स्टर्स और मैजिक इस दुनिया में बस एक फैंटेसी है। आलसियल ये सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि इस दुनिया में मैजिक नहीं है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है।
इसके बाद सीन चेंज होता है। हम आलसेल दोबारा बताया जाता है इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है लेकिन बहुत ज़्यादा कम, और यही कारण है कि वो अपने डीमन फॉर्म को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इन सब के बाद सेटन कहता है कि वो अभी भी थोड़ा मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इतना मैजिक इस्तेमाल करने में भी उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसके बाद वो आलसेल से पूछता है क्या वो मैजिक का इस्तेमाल कर पा रहा है। आलसेल दोबारा पोज मारते हुए अपना हाथ ऊपर उठाता है। मैजिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक टैक्सी ज़रूर रुक जाती है। इसके बाद हम सेटन से सुनते हैं कि अपनी मैजिक एनर्जी को सेट करके सेटन कुछ देर के लिए अपना मैजिक यूज़ कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास और मैजिक पावर इकट्ठा करने का कोई ज़रिया नहीं है। जिसके बाद वो कहता है अगर ये दुनिया मैजिक के बारे में जानती है, भले ही ये उनके लिए एक फैंटेसी क्यों ना हो, इससे पता लगता है कि कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा जिससे वो मैजिक पावर इकट्ठा कर सके, लेकिन तब तक के लिए उन्हें इसी दुनिया में रहकर इसी दुनिया के हिसाब से चलना हो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सेटन एंड आलसेल निकल पड़ते हैं अपनी एक आम जिंदगी जीने की कोशिश करने में। सबसे पहले वो बनाने जाते हैं अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जिसके लिए सेटन को दोबारा हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर जाकर वो बनाते हैं अपना बैंक अकाउंट, जहाँ उन्हें इस दुनिया के करेंसी के बारे में पता लगता है। आखिर में जाकर वो दोनों अपने लिए एक घर रेंट पर लेते हैं। सीन दोबारा चेंज होता है और हमें उनका रेंट का घर दिखाया जाता है। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है जिसमें 6 रूम्स होते हैं। आलसेल कहता है कि चलो हमें कम से कम 6 रूम्स तो मिल रहे हैं, लेकिन जब वो ऊपर जाते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उन्हें बस एक ही रूम रेंट पर दिया जा रहा है। अंत में वो मिलते हैं वहाँ की लैंडलॉर्ड से, जो कि अपना नाम मिकी शिबा बताती है। इन सब के बाद रात के समय में आलसेल और सेटन कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। सेटन अचानक से बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीधा सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में, जहाँ हमें पता लगता है कि सेटन का कुछ ना खाने के कारण वो कमज़ोरी से बेहोश हो गया था। इसके बाद सेटन हॉस्पिटल की फ़ीस से परेशान होकर कहता है कि उसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि अब उसकी बॉडी को खाना भी चाहिए। दोबारा चेंज होता है और हम देखते हैं कि आलसेल और सेटन किसी तरह का रेज्यूमे भर रहे होते हैं। रेज्यूमे में सेटन अपना नाम माओ सडाओ रखता है और आलसेल का नाम होता है शिरो आसिया। कुछ समय बीतने के बाद जब हम आलसेल और सेटन को दोबारा देखते हैं तो वो दोनों कैजुअल कपड़ों में होते हैं। आलसेल बर्तन धोते धोते सेटन से पूछता है कि आपको पैसे संभाल के यूज़ नहीं करने चाहिए। सेटन जवाब देता है कि मैं सोच समझ कर ही कर रहा हूँ। गर्मियों के मौसम में फ्रिज तो चाहिए था, वॉशिंग मशीन भी काफ़ी समय तक काम आएगा, और जहाँ तक उस साइकिल की बात है उससे समय भी बचेगा और मेहनत भी। आलसेल जवाब देता है मेरा मतलब वो नहीं था, आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते थे ना। जिसके बाद आलसेल फ्रिज खोल के दिखाता है और हमें पता चलता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इस बात को लेकर आलसेल सेटन को बहुत ज़्यादा लेक्चर करने लगता है। हालांकि सेटन उसको इग्नोर करते हुए ये कहकर भाग जाता है कि उसे काम है। सेटन छाते के साथ बारिश में रोड क्लियर होने का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी उसके बगल में एक लड़की आती है जो भीग रही होती है। सेटन उसे छाता ऑफर करता हुए कहता है मैं जिस जगह में काम करता हूँ वो यहाँ से पास में ही है। इतना कहकर वो उसे छाता थमा देता है और वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता लगता है कि सेटन मैकडॉनल्ड्स नाम की एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता है। लोगों के ऑर्डर लेते हुए वो अपने में ही कहता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही मुझे वापस डीमन लॉर्ड बनाने में मदद करेगी। सेटन के कमाल के काम करने के तरीके को देखकर एक काउंटर में उसकी पार्टनर, जो कि एक लड़की होती है, वो कहती है कि वो उसे बहुत एडमायर करती है। इसके बाद सीन आलसेल की तरफ चेंज होता है, जो कि एक लाइब्रेरी में होता है। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें सेटन आलसेल से कहता है पार्ट टाइम जॉब करके पैसा मैं कमाऊंगा और हमारे मैजिक पावर्स को कैसे वापस लाना है उसके लिए दिमाग तुम लगाओगे। इसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है मैकडॉनल्ड्स में। अब क्योंकि इस दुनिया में सेटन का नाम माओ सडाओ है, हम भी उसका नाम वही कहेंगे। तो माओ अपने पार्टनर के साथ एक रूम में रेस्ट कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी पार्टनर बहुत मायूस होती है। माओ उससे चीचेन कहकर बुलाता है और कहता है कि गलतियां तो सबसे होती हैं। चीचेन एक रोती हुई फनी सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि मैं प्राइस इस महीने 6 बार गिरा रही हूँ, सभी जल्दी घर लौट जाते हैं और मैं नीचे आलू उठा रही होती हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्लोर पे आलू उगना शुरू हो जाएंगे। तभी उनकी मैनेजर आती है और कहती है क्राउड काफ़ी बढ़ रहा है, जैसे ही तुम सबका ब्रेक ख़त्म हो जाए
तुम सब काम में अपनी जान लगा देना। माओ बहुत तेज़ अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो देखता है फ्राइज़ अभी तैयार नहीं हुए। उसे एहसास होता है कि उसका ब्लैक पेपर फ्राई काम नहीं कर रहा होता। भीड़ को देखकर माओ बहुत नर्वस हो जाता है और सोचता है मुझे मैजिक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तभी उसे हाल सेल की बात याद आती है कि प्लीज़ मैजिक को इमरजेंसीज के लिए बचा के रखिएगा। मैनेजर आके माओ से पूछती है कुछ गड़बड़ है क्या। सीन दोबारा उसकी रूम में दिखाया जाता है, लेकिन इस बार माओ की हालत ख़राब होती है। चीचेन उसे कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वैसे भी रिपेयरमैन जल्दी आ जाएगा। तभी उनकी मैनेजर आती है और माओ को अपने ऑफिस में बुलाती है। माओ चेयर में बैठे नर्वसनेस में सोच रहा होता है कि डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 ना बन पाने का ब्लेम उस पर तो नहीं पड़ेगा। मैनेजर आते ही उसे कहती है कि चिंता मत करो, कोई बैड न्यूज़ नहीं है। वो कहती है कि उसे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से फ़ोन आया था और वो माओ को A क्लास स्टाफ में प्रमोट कर रही है। माओ ये सुनकर बहुत खुशी से अपनी साइकिल पर घर लौट रहा होता है। जब वो रोड खाली होने का वेट कर रहा होता है, उसे वो लड़की दोबारा मिलती है। वो लड़की माओ से कहती है जिस जगह पर तुम काम करते हो मैं वहाँ पर आई थी। माओ जवाब देता है तो तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए था ना। वो लड़की कहती है कि क्योंकि तुम इतने अलग दिखते हो तो तुम्हें पहले नज़रअंदाज किया, पर एक चीज़ पर मेरा ध्यान गया, तुम मैजिक इस्तेमाल करने की ट्राई कर रहे थे ना। जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम आखिर यहाँ पर क्यों हो डीमन लॉर्ड सेटन। माँ भी उस लड़की को पहचान लेता है और कहता है एक मिनट हीरो एमेलिया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अगर आप लोगों को इस तरह के और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।